नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जहन में कहीं ना कहीं तो रहता ही है, पाप। लेकिन घबराइए नहीं, हम किसी डरावनी या कोई बहुत जटिल दार्शनिक बहस में नहीं उलझेंगे। आज हम इसे गरुड़ पुराण के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जो इस पर एक बहुत ही सीधी और साफ तस्वीर पेश करता है। हमारी बातचीत का जो आधार है वो गरुड़ पुराण में पाप का सार से मिले कुछ अंश है। और आज हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि ये प्राचीन ग्रंथ पाप और पुण्य का कंट्रोल किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, वचन और कर्म में कैसे देता है। ये डर से ज्यादा व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात है। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। गरुड़ पुराण की सबसे पहली और बुनियादी बात क्या है? आखिर ये पाप है क्या चीज? इसकी परिभाषा जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। ग्रंथ कहता है जो कर्म धर्म के विरुद्ध हो वही पाप है। बस, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात। ठीक है, पर यहीं पर पहला सवाल उठता है। धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ज्यादातर लोग तो इसे पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद या रीति रिवाजों से जोड़कर देखते हैं। क्या यहाँ भी इसका मतलब वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इस पूरी सोच का सबसे खूबसूरत पहलू है। अच्छा। हाँ, यहाँ धर्म को आप समझिए कि एक नदी की तरह देखना है। एक नदी की तरह? हाँ, दिलचस्प है। हाँ। नदी का धर्म क्या होता है? बहना है ना, शीतलता देना, अपने किनारे बसे जीवन को सींचना। हाँ। वैसे ही इस ग्रंथ के हिसाब से मनुष्य का धर्म है सत्य, करुणा, दया और परोपकार के साथ जीना। ये इंसान का एक स्वाभाविक प्रवाह है। तो जो भी कर्म इस स्वाभाविक प्रवाह के विरुद्ध जाता है वही पाप है, जैसे नदी में जहर घोलना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप की परिभाषा का लेना देना किसी भगवान को नाराज करने से कम है और इंसानियत के नाते अपने कर्तव्य को न निभाने से ज्यादा है। ये तो नैतिकता को एक बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर ले आता है। बिल्कुल, ये किसी अदृश्य शक्ति के नियमों की कोई लिस्ट नहीं है। ये हमारे आपसी संबंधों और हमारे अपने मन की शांति का एक ब्लूप्रिंट है। और दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ कहता है कि ये पाप सिर्फ हमारे हाथों से नहीं होता है। इसके 3 स्तर हैं, 3 दरवाजे हैं जहां से ये हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी कि पाप सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत कहीं और बहुत पहले हो जाती है। हाँ, इसकी शुरुआत होती है वहां जहां हर चीज की शुरुआत होती है, हमारे मन में। इसे मनसा पाप या मन से किया गया पाप कहा गया है। इसमें किसी दूसरे का बुरा सोचना, किसी की कामयाबी देख के जलना ईर्ष्या करना, या मन में किसी के लिए नफरत रखना या किसी को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाना, ये सब शामिल है। पूरा नियंत्रण है। दिन भर में तो हजारों ख्याल आते हैं, उनमें से कुछ तो अनचाहे और बुरे भी होते हैं ना। तो क्या ग्रंथ एक अनचाहे ख्याल और किसी के विनाश की सोची समझी योजना में कोई फर्क नहीं करता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और ग्रंथ इसका जवाब भी देता है। देखिए, जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो भी इंट्रूसिव थॉट्स यानी अनचाहे ख्यालों की बात करता है, जो अचानक दिमाग में आ जाते हैं। ग्रंथ उन पर पाप का ठप्पा नहीं लगाता। अच्छा। पाप तब शुरू होता है जब हम उस ख्याल को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे सींचते हैं, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बना लेते हैं। ये थॉट पुलिसिंग नहीं है, ये एक तरह से इंटेंशन हाइजीन है। अपनी नीयत को साफ रखने की बात है। मन में आया हुआ एक बुरा ख्याल एक चिंगारी है, लेकिन उसे हवा देकर आग बनाना, वो है मन का पाप। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी हमारे इरादे भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा हैं। और अक्सर यही इरादे, यही ख्याल हमारे शब्दों के जरिए बाहर भी तो आ जाते हैं। कई बार हम गुस्से में, मजाक में या बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका असर बहुत गहरा होता है। और बस यहीं से पाप का दूसरा दरवाजा खुलता है, वाचा पाप यानी वाणी से किया गया पाप। ग्रंथ में इसके लिए एक बड़ा सटीक शब्द है, वाक पारुष्य, जिसका मतलब सिर्फ कड़वे शब्द नहीं बल्कि वाणी की क्रूरता है। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, पीठ पीछे बातें बनाना, अफवाहें फैलाना, ये सब इसी में आता है। आज के जमाने में तो इसका एक नया और बहुत भयानक रूप है, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग। सही बात है। स्क्रीन के पीछे बैठकर हम जो कड़वे शब्द लिखते हैं वो भी तो इसी वाकपरुषी का डिजिटल अवतार है। शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो हमेशा के लिए वहां रह जाता है। बिल्कुल। और ग्रंथ की एक बात आज भी उतनी सच है। उसमें कहा गया है, कठोर वचन उस शस्त्र के समान हैं जो बिना रक्त बहाए आत्मा को घायल कर देते हैं। ये दिखाता है कि शब्दों से पहुंचाई गई चोट को कितना गंभीर माना गया है। शारीरिक घाव शायद भर भी जाएं, पर शब्दों के जख्म
जिंदगी भर रीसते रहते हैं। मन और वाणी के बाद अब हम उस तीसरे स्तर पर आते हैं जिसे हम आम तौर पर पाप समझते हैं, यानी वो काम जो हम अपने शरीर से, अपने हाथों से करते हैं। हाँ, यह है कर्मणा पाप, यानी कर्म से किया गया पाप। इसमें वो सभी चीजें शामिल हैं जिन्हें समाज भी अपराध या गलत मानता है, जैसे चोरी, हिंसा, धोखाधड़ी, किसी की संपत्ति या हक छीन लेना। पर इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, जैसे माता-पिता, गुरु या घर आए अतिथि का अपमान करना। ये भी इसी श्रेणी का पाप माना गया है। लेकिन स्रोत में एक और बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, और वो ये कि सिर्फ गलत काम करना ही पाप नहीं है, बल्कि सही काम न करना भी पाप है। और यही इस पूरी फिलॉसफी की सबसे गहरी बात है। ग्रंथ कहता है कि सामर्थ होते हुए भी निष्क्रिय रहना या चुप रहना भी पाप का भागीदार बनाता है। अगर कोई सक्षम है और फिर भी किसी भूखे को खाना नहीं दे रहा, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर रहा, कहीं अन्याय हो रहा है और वो देखकर भी आंखें मूंद लेता है, तो ये कर्तव्य की उपेक्षा भी पाप ही है। ये सिर्फ क्या नहीं करना चाहिए की लिस्ट नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए कभी एक जिम्मेदार मार्गदर्शन है। तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों स्तरों पर किए गए कामों का आखिर होता क्या है, उसका नतीजा क्या है? इस मामले में गरुड़ पुराण कोई शक नहीं छोड़ता। वो कर्म के अटल नियम की बात करता है। कहता है पाप का फल निश्चित है। हो सकता है वो जल्दी मिले या देर से, इसी जन्म में मिले या अगले में, लेकिन मिलता जरूर है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने हर पल के चुनावों के प्रति सचेत करने के लिए है। ये सुनकर एक स्वाभाविक सवाल मन में आता है, अगर ये नियम इतना अटल है और इंसान तो मतलब गलतियों का पुतला है, तो क्या बचने का कोई रास्ता भी है, या हम बस अपने कर्मों के जाल में फंसने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल मजबूर नहीं है। ग्रंथ जितना साफ साफ समस्या बताता है, उतना ही साफ साफ समाधान भी देता है। पाप से बचने के कई उपाय बताए हैं, जो असल में सिर्फ उपाय नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने के तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे अहम उपाय है सत्य का पालन, सच बोलना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। सत्य को एक आग की तरह माना गया है, जो पाप के ढेर को धीरे धीरे जला देती है। और ये सिर्फ जुबान से सच बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कामों में और अपनी नीयत में सच्चा होना भी है। और दूसरा उपाय है अहिंसा और करुणा। किसी भी जीव को, चाहे वो इंसान हो या जानवर, मन, वचन या कर्म से अनावश्यक पीड़ा ना पहुंचाना। इसे एक महान तपस्या के बराबर माना गया है। यह सिर्फ किसी को मारना या पीटना ही हिंसा नहीं है। अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाना या अपने मन में किसी के लिए नफरत रखना भी हिंसा का ही एक रूप है। और एक तीसरा उपाय भी है, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और वो है संतोष। यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बात है। ग्रंथ का मानना है कि ज्यादातर पापों की जड़ असंतोष में ही छिपी है। जब इंसान के मन में जो है उसके लिए शुक्रगुजारी नहीं होती, तभी लालच, ईर्ष्या, चोरी और अन्याय जैसे भाव और कर्म पैदा होते हैं। संतोष की बात तो बहुत गहरी है, क्योंकि आज की तो पूरी ये जो उपभोक्तावादी दुनिया है, वो ही असंतोष पर टिकी है। हर विज्ञापन हमें यही तो बताता है, आपके पास जो है वो काफी नहीं है, आपको और चाहिए। तो क्या ग्रंथ के हिसाब से आधुनिक मार्केटिंग का पूरा ढांचा ही पाप की जड़ों को सींच रहा है? ये एक जबरदस्त नजरिया है। आप कह सकते हैं कि ग्रंथ के मुताबिक एक ऐसी व्यवस्था जो लगातार असंतोष को बढ़ावा देती है, वो इंसानों को स्वाभाविक रूप से पाप की ओर धकेल रही है। इसीलिए संतोष को सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कवच की तरह बताया गया है। जो अपने पास मौजूद चीजों में खुश रहना सीख लेता है, वो कई तरह के पापों से अपने आप बच जाता है। ये तो हुई बचने की बात, जो एक आदर्श स्थिति है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, असल जिंदगी में तो गलतियां होती हैं, मुझसे, सबसे होती हैं। क्या ग्रंथ इस मानवीय कमजोरी को स्वीकार करता है? क्या ये कहता है कि एक गलती के बाद सब खत्म, या फिर वापसी का भी कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ उम्मीद का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। वो प्रायश्चित का मार्ग भी दिखाता है। वो कहता है कि अगर अनजाने में या आवेश में कोई पाप हो जाए, तो उसे सुधारने का भी एक तरीका है। और वो तरीका 4 कदमों से मिलकर बना है: पश्चाताप, दान, सेवा और धर्माचरण। मतलब अगर कोई गलती हो गई तो उसे ठीक कैसे किया जाए? क्या इसका भी कोई तरीका बताया है? इसका सार ये है कि सबसे पहला कदम है अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करना और उसके लिए सच्चा पश्चाताप करना। सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि दिल से अपनी भूल को मानना। दूसरा,
दान और सेवा के जरिए उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करना जो आपके कर्म से हुआ है। और सबसे जरूरी है आखिरी कदम, धर्माचरण, यानी उस गलत रास्ते को हमेशा के लिए छोड़कर वापस धर्म मतलब सही रास्ते पर लौट आना। तो ये कोई जादुई तरीका नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ा और पाप धुल गए। नहीं, यह तो एक पूरी प्रक्रिया है खुद को बदलने की। बिल्कुल। ग्रंथ कहता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, यानी कमजोर पड़ जाते हैं और उनका बुरा प्रभाव घट जाता है। ये एक उम्मीद भरा रास्ता है जो कहता है कि आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आप हमेशा एक नई और सही शुरुआत कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार निकल रहा है वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप कोई गहरा रहस्य नहीं है। जो कुछ भी धर्म के यानी सत्य, करुणा और दूसरों के भले के खिलाफ है, वही पाप है। फिर चाहे वो मन में सोचा जाए, जुबान से बोला जाए या हाथों से किया जाए। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही साफ है। जो धर्म के साथ है, जो इन मूल्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति मिलती है। ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। ये पूरी परिभाषा पाप को किसी बाहरी या दैवीय नियम तोड़ने से नहीं, बल्कि सीधे सीधे दूसरे प्राणियों को पहुंचाए गए कष्ट से जोड़ती है। सही बात है। यह किसी ईश्वर के डर की बात नहीं करती, बल्कि कर्म और उसके फल के बीच एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात करती है। हमें यह सोचना चाहिए कि आज के समय में जब चीजें इतनी जटिल हो गई हैं, क्या कर्म और नैतिकता की यह सीधी सरल रूपरेखा, जो पूरी तरह से हमारे अपने नियंत्रण में है, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।